अच्छा। हाइपोफेरिंग्स हमने कहा था वो क्या होता है, वो एक्ट करता है एज टंग। हाइपोफेरिंग्स, हाइपो मतलब जो नीचे होता है, फेरिंग्स का मतलब क्या होता है, जो मतलब ये इलाका होता है, ठीक है। बस इसके नीचे वहाँ पे इलाका होता है, वहाँ टंग होती है, उसको बोलते हैं हाइपोफेरिंग्स इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ कॉकरोचेस, ठीक है। उसके बाद हमने कहा था कि अब मीडियन फ्लेक्सिबल लोब एक्टिंग एज टंग, यहाँ पे देखिए आप, मीडियन फ्लेक्सिबल लोब, बीच का फ्लेक्सिबल लोब होता है, उसको वो करते हैं एक्ट एज टंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोफेरिंग्स। लाइज विद इन द कैविटी एनक्लोज बाय माउथ पार्ट, उसको बिल्कुल उस कैविटी में होता है जहाँ पे एनक्लोज करते हैं माउथ पार्ट उस कैविटी को, उस टंग को। थोरैक्स हमने कहा था कि यहाँ पे तीन पार्ट्स होते हैं, प्रोथोरैक्स, मीसो एंड मेटाथोरैक्स, है ना। हमने कहा था ये हेड इज कनेक्टेड विद थोरैक्स, है ना, हेड होता है ऐसे, थोरैक्स का क्या, कनेक्टेड किसे, बाय शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ प्रोथोरैक्स नोन एज नेक। इसी प्रोथोरैक्स की शॉर्ट एक्सटेंशन मानिए अब ऐसे होती है, उसको बोलते हैं यहाँ पे नेक, जो हेड और थोरैक्स के बीच में होती है, जैसे हमें होता है इंसानों को। ईच थोरैसिक सेगमेंट बेयर्स अ पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स, ये पढ़ा था हमने, ठीक है। तो ये पढ़ा था सब कुछ। हम कहाँ तक पहुंचे थे, मतलब हम यहाँ तक पहुंचे थे, रूट जेनिटल पाउच, स्टेरनम, यहाँ तक पढ़ा था हमने, अभी यहाँ से पढ़ना था हमें। अच्छा, इट कंटेन्स डॉर्सल एनस, यहाँ पे डॉर्सल एनस होती है, ठीक है, पीछे वाले साइड से एनस होती है। वेंट्रल मेल जेनाइटल पोर यहाँ पे होता है, ठीक है। वेंट्रल मेल जेनाइटल पोर यहाँ पे होता है। आगे से होता है, यानी कि वेंट्रल साइड से मेल जेनाइटल पोर, इस केस में वो क्या होता है, वो मानिए आप, वो जेनाइटल पोर जो होता है वो एक्सटर्नल ओपनिंग होती है, क्या होती है, एक्सटर्नल वो ओपनिंग होती है, इसी रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मतलब कॉकरोची, थ्रू विच रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट्स आर रिलीज्ड, है कि नहीं, मतलब ऐसी एक्सटर्नल ओपनिंग जहाँ से रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट्स आर रिलीज्ड, ठीक है। तो इन शॉर्ट ये ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स कर देता है, कौन, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स कर देता है मेल जेनाइटल पोर। इट हेल्प्स इन द ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स। फिर क्या लिखा है यहाँ पे, गोनापोफाइसिस, ठीक है, गोनापोफाइसिस भी यहाँ पाया जाता है, वेंट्रल मेल जेनिटल पोर एंड गोनापोफाइसिस। गोनापोफाइसिस का मतलब होता है ये रहता है ताल्लुक फीमेल के साथ, ठीक है। ये कार्टिनस प्रोसेसेस ऑफ फीमेल जेनेटेलिया दैट हेल्प इन हैंडलिंग एंड गाइडिंग द एग्स ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ द ootheca एंड ओविपोजिशन, ये समझना है। गोनापोफाइसिस आप मानिए कार्टिनस प्रोसेसेस होते हैं, आप लिखिए इसको इन शॉर्ट, फीमेल जो होता है ना सेक्स ऑर्गन, यानी कि फीमेल जेनेटेलिया उसको बोलते हैं, फीमेल जेनेटेरिया जो होता है इन केस ऑफ व्हाट, कॉकरोचेस, ठीक है। आप लिखिए यहाँ पे काइटेनस, जो काइटिन से बन जाते हैं, काइटिनस प्रोसेसेस ऑफ फीमेल जेनेटेलिया दैट हेल्प इन हैंडलिंग, हेल्प करते हैं इन हैंडलिंग एंड गाइडिंग एग्स, और गाइड करना एग्स को ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ ऊथिका, जब फॉर्मेशन हो जाती है क्या, ootheca की, मतलब जो ऐसा थीका होता है जो एग रिलीज करता है, ऊ का मतलब क्या, अंडा, ठीक है। ootheca मतलब क्या, ऐसा मतलब सैक जो एग रिलीज कर देता है। इन शॉर्ट गोनापोफाइसिस का मतलब होता है ऐसा जेनेटेलिया, फीमेल जेनेटल जेनेटेलिया, यहाँ बोलेंगे फीमेल, मैं फिर से बोलता हूँ, गोनापोफाइसिस का मतलब होता है फीमेल जेनेटेलिया, यानी कि फीमेल सेक्स ऑर्गन, जो हेल्प करता है किस काम में, इन द हैंडलिंग एंड गाइडिंग द एग्स, एग्स को हैंडल करने की और गाइड करने की और ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ootheca, जब ootheca बन जाता है। ootheca मानिए अब क्या होता है, ये इसको बोलते हैं इन शॉर्ट ootheca, भी आप लिख सकते हैं, आवश्यक सिलेबस में ये नहीं होगा, फिर भी हम सुन सकते हैं। ऊ का मतलब होता है एग, ठीक है, थीका का मतलब होता है सैक, यहाँ बोलेंगे केस, है ना, केस उसमें बंद करते हैं, एग केस या एग सैक, जिस थैली में अंडे होते हैं उसको बोलते हैं ootheca। तो इसी ootheca को जो है की फॉर्मेशन के दौरान, अभी नहीं बन गया होता है ऊथिका, अब अंडे कहाँ रखेंगे, ऊथिका एक्सैक है ही नहीं, तो उस मौके पे वो रहते हैं गोनापोफाइसिस में, जो कि काइटिनस प्रोसेसेस होते हैं, जो काइटिन से बन जाते हैं, जो मतलब फीमेल जेनेटेलिया के होते हैं, ठीक है। काइटिनस प्रोसेस ऑफ फीमेल जेनेटेलिया जो हेल्प करते हैं इन हैंडलिंग एंड गाइडिंग द एग्स ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ootheca। ये बात समझिए, अब ootheca क्या होता है, वो एग केस होता है जो कि फीमेल कॉकरोच बनाती है, जो बिल्कुल हार्ड होता है, एंड प्रोटेक्टिव कैप्सूल होती है, ठीक है, जो किससे बन जाता है, कोलेटरल ग्लैंड्स के सिक्रीशन से बन जाता है। शायद यहाँ पे लिखा था इसने कोलेटरल ग्लैंड्स, है ना, शायद, शायद नहीं लिखा था इसने, ये देखिए, थोड़ा इसने एनसीईआरटी ने वहाँ यहाँ दिया है, इसलिए आप उसको
समझिए आराम आराम से। जो ये कोलेटल ग्लैंड्स होते हैं ना, यही इस ना लिखा होगा यहाँ पे, शायद हम ऐसे ही पढ़ रहे। सैलरी ग्लैंड, ये तो एनाटमी, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम से दिया ही नहीं है, बता। ये हो गया, मानिए आप, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच, ठीक है। और यहाँ पे इसने क्या दिया, एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच ने यहाँ पे दिया है, मतलब क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम। और इसने यहाँ पे दिया है कुछ और, ये इसने यहाँ पे दिया है ना सब कुछ, ओवरी कॉमन, इसने यहाँ पे दिया है, देखिए गोनापोफाइसिस भी इसने दिया है, स्पर्माथिका भी इसने दिया है। मतलब ये बाद में हमें पढ़ना है अच्छे से, हम पहले ही पढ़ रहे हैं पहले। फ्रॉग तो पढ़ लिया तुमने ना, इसी के साथ हमें हो जाएगा चैप्टर खत्म, क्योंकि अब खाली पढ़ना है क्या, कॉकरोच। अर्थवर्म ना बोर्ड में आता है ना नीट में आता है। फ्रॉग कहाँ पे आता है, नीट में और बोर्ड में। और बोर्ड में ये नहीं आता है, कौन, क्या इसको बोलते हैं, कॉकरोच। डिलीट कर दिया, उन लोगों को लगा भाई मुश्किल है। अर्थ फॉर्म इज द मोस्ट मुश्किल चीज़ है कि नहीं, देखा था आपने अर्थ फॉर्म कितना खुश थी। एक एक सेगमेंट पढ़ना पड़ रहा था, उसमें पागल हो गए थे हम सारे। खुश के थे वो अर्थ फॉर्म, फिर भी आसान है बहुत। अब देखिए आप, हमने कहा कि हम यहाँ से इन मेल जेनिटल पाउच और चैम्बर लाइज एट द हाइंड एंड ऑफ एब्डोमेन, जहाँ पे क्या होता है, जेनिटल पाउच या चैम्बर जो कि हाइंड एंड ऑफ एब्डोमेन की, मतलब पीछे वाले एंड पे होता है। बाउंडेड डॉर्सली बाय नाइन्थ एंड टेंथ टेरगा, इसको डॉर्सली बंद कर देता है नाइन्थ और टेंथ टेरगा। टेरगा और स्टेरनम था ना, वो जो हम पढ़ रहे थे पिछली बार कल, जो कि स्टेरोनाइट्स होते हैं। टेरगा और स्टेरनम, स्टेरोनाइट्स। वेंट्रल और डॉर्सल स्टेरोनाइट्स के बारे में हम देख रहे थे। एंड वेंट्रली बाय द नाइन्थ स्टेरनम, क्योंकि टेरगा होता है डॉर्सल साइड प्रेजेंट, और वेंट्रल साइड पे क्या होता है, स्टेरनम, दोनों को क्या बोलते हैं हम मिलके, स्टेरोनाइट्स, है ना। ये पढ़ लिया था हमने, मतलब ये चैम्प ये होते हैं, मतलब मानिए आप क्या, स्टेरोनाइट्स आप मानिए ये होते हैं क्या, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, अज्जा जैसे होते हैं। इसमें क्या बात जाता है, टेरगा और स्टेरनम, टेरगा होता है डॉर्सल साइड पे और स्टेरनम कहाँ पे होता है, वेंट्रल साइड पे। तो यहाँ पे डॉर्सल एनस होती है, वेंट्रल मेल जेनाइटल पोर होता है, और गोनापोफाइसिस होता है। तो गोनापोफाइसिस में ये बोला को क्या होता है, वो फीमेल जेनाइटल, मतलब फीमेल जेनाइटल, जेनेटेलिया जो होता है ना, मतलब फीमेल जो सेक्स ऑर्गन होता है, उसके ये वो कार्डिनस प्रोसेसेस होते हैं। तो वो कहते हैं हेल्प इन हैंडलिंग इन एग्स ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ऊथिका। फिर बाद में बन जाता है ऊथिका, वो किससे बन जाता है, वो ऊथिका बन जाता है, वो आप लिख सकते हैं कोलेटरल ग्लैंड से। कोलेटरल ग्लैंड जो होते हैं, उनकी सिक्रीशन जो होती है, इस कोलेटरल ग्लैंड के सिक्रीशन से बन जाता है क्या, ऊथिका। अब जिससे कोलेटरल ग्लैंड की सिक्रीशन से बन जाता है ऊथिका, यानी कि एग केस, ठीक है। फिर जहाँ पे लगभग 14 to 16 फर्टिलाइज्ड एग्स रह जाते हैं, तो मेल्स बेयर अ पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल्स। मेल्स में यहाँ पे पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल्स होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे कहता हूँ उसको मार्क, ठीक है। शॉर्ट थ्रेड लाइक होते हैं एनल स्टाइल्स विच आर एब्सेंट इन फीमेल्स, वो एनल स्टाइल्स जो होते हैं वो फीमेल्स में नहीं होते। एनल स्टाइल्स क्या होते हैं, वो असल में होते हैं क्या, अ पेयर ऑफ शॉर्ट unsegmented appendages present in the male cockroach on the ninth abdominal segment। ये नाइन्थ एब्डोमिनल सेगमेंट की बात हो रही है ना, ऊपर देखिए, जो एनल स्टाइल्स होते हैं ये नाइन्थ एब्डोमिनल सेगमेंट, जो एब्डोमिनल सेगमेंट का जो नाइन्थ सेगमेंट होता है, वहां पे पाए जाते हैं नाइन्थ एब्डोमिनल सेगमेंट में एनल स्टाइल्स, ठीक है। मेन कॉकरोच के अंदर, ठीक है। फीमेल में ये नहीं होते। और ये हेल्प किस में कहती है, व्हाट डू दे हेल्प इन, दे हेल्प इन कॉपुलेशन। वो कॉपुलेशन यानी कि रिप्रोडक्शन के लिए हेल्प करते थे, ऐसे बोलते कॉपुलेशन ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स को, ठीक है, इनसाइड द फीमेल बॉडी। तो कॉपुलेशन के लिए ये हेल्प करते थे कौन, एनल स्टाइल, जो कि फीमेल भी जाहिर सी बात है वहां पर नहीं होंगे। नाइन्थ एब्डोमिनल सेगमेंट में ये होते हैं। ये अनसेगमेंटेड अपेंडेज होते हैं, ये भी आप ऐड कर सकते हैं, जरूरी नहीं है वैसे। आप लिख सकते हैं कि अनसेगमेंटेड, से लिखा हुआ शायद ये, अपेंडेजेस होते हैं कौन, एनल स्टाइल्स, जो हेल्प करते इन व्हाट, कॉपुलेशन के अंदर जो हेल्प करते थे। उसके बाद ये बोल रहा है यहाँ पे कि इन बोथ सेक्सेस द टेंथ सेगमेंट जो होता है ना, वहां पे क्या होता है, अ पेयर ऑफ जॉइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर। जॉइंटेड होता है, फिलामेंटस होता है, थ्रेड लाइक होता है, स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं एनल सर्काई। वो एनल सर्काई जो है वो बोथ मेल्स और फीमेल्स में होती है, जो कि एनसीईआरटी ने दी है ऊपर देखिए। दिस इज कॉल्ड एज एनल सर्काई। ये बोथ मेल्स में भी होती है और फीमेल्स में भी होती है। अब ये कहाँ होता है, इन द टेंथ सेगमेंट, ठीक है। टेंथ सेगमेंट पे ये
एनल सरकाई पाई जाती है, जो कि पेयर ऑफ लॉन्ग सेगमेंटेड सेंसरी अपेंडेज होती है, इनकी सेंसरी फंक्शन होता है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जो एनल सरकाई होता है ये क्या होता है? अ पेयर ऑफ लॉन्ग सेगमेंटेड सेंसरी अपेंडेज, क्या होते हैं? सेंसरी अपेंडेज, जो सेंस करने की ओर हेल्प करते थे, सेंसरी आउटग्रोथ्स होते हैं, ठीक है। एट द पोस्टीरियर एंड ऑफ एब्डोमेन, जो कि एब्डोमेन के पोस्टीरियर एंड पे होता है। ये हो गया एंटीरियर एंड ऑफ एब्डोमेन, ये क्या हो गया? पोस्टीरियर एंड ऑफ मतलब पीछे वाला एंड, पोस्टीरियर एंड ऑफ एब्डोमेन जो होते हैं। कल मैं आपको कहा था ये करते हैं किस में? इन डिटेक्शन ऑफ वाइब्रेशन, डिटेक्शन ऑफ एयर वाइब्रेशन, एयर वाइब्रेशन को डिटेक्ट करने के लिए, और साथ में मूवमेंट्स को डिटेक्ट करने के लिए में हेल्प करते थे। तो इन शॉर्ट ये करते हेल्प एक कॉकरोच को सेंस करने में डेंजर को। कैसे? क्योंकि जो इनर सर्काई होते हैं ये एक पेयर ऑफ लॉन्ग सेगमेंटेड सेंसरी अपेंडेज होते हैं, सेंसरी होते हैं, ठीक है, जो कि पोस्टीरियर एंड ऑफ एब्डोमेन में होते हैं, ठीक है। वो एयर वाइब्रेशंस को करते हैं क्या? डिटेक्ट, और मूवमेंट को करते हैं क्या? डिटेक्ट। तो कॉकरोच को हेल्प करते थे ये एयर वाइब्रेशंस डिटेक्ट करने के बाद किस में? सेंस करने में कि डेंजर है कि नहीं। If they are helping the cockroach in the detection of air vibration and movements, then definitely they are helping the cockroach in sensing the danger. Anal cerci, they are present in both males and females. ये बात भी याद रखनी है आपको। ये हमने पढ़ा था ना, हेड रीजन ऑफ कॉकरोच यहाँ पे लिखा है, ठीक है। फिर पार्ट ऑफ हेड रीजन यहाँ पे लिखा है, फिर माउथ पार्ट्स यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। ये हमने देख लिया था। अ, ये पार्ट्स ऑफ हेड रीजन जो यहाँ पे इसने दिया है वही ना, मतलब लैब्रम अपर लिप, फिर लैबियम क्या होता है? लोअर लिप, हाइपोफैरिंग्स टंग होती है मानिए आप, और फिर इसने बाकी बाकी चीज़ें यहाँ पे दी है। मैक्सला यहाँ पे होता है, मैंडिबल होता है, ठीक है। वहाँ पे ग्राइंडिंग रीजन होता है, इंसाइसिंग रीजन होता है, मतलब इंसाइज मतलब हमारी इंसाइज क्या करते हैं? कट करते हैं ना, ये कट करते हैं और वो ग्राइंड करते हैं पीछे वाले जो होते हैं मैंडिबल में। और इसने यहाँ पे दिया था, ये थे पार्ट्स ऑफ हेड, जहाँ पे ए लिखा है, ए कहाँ पे लिखा है? ये अच्छा, ये है पार्ट ऑफ हेड, और ये माउथ पार्ट्स है फिर बाकी सारे, ठीक है। ये सारे माउथ पार्ट्स है। अब एनाटमी की बात करते हैं हम। चलते हैं हम इसके अंदर वाले स्ट्रक्चर की ओर। एनाटमी का मतलब होता है जो दिखता नहीं है, मतलब अगर आप पढ़ोगे इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम अंदर से, वो क्या है? एनाटमी मतलब फिजियोलॉजी है, सॉरी वो मतलब ये है मॉर्फोलॉजी है। आप देख पा रहे हैं अंदर से मेरा स्टोमक को बाहर से अंदर की ओर? नहीं देख पा रहे ना। तो आप देख पा रहे हैं मेरे हाथ, 5 उंगलियां हैं, ठीक है। मैं मोटा हूँ कि पतला हूँ वो आप देख पा रहे हैं। तो वो क्या है? मॉर्फोलॉजी उसको बोलते हैं। अब एनाटमी हम देखते हैं इसकी, इंटरनल स्ट्रक्चर। एलिमेंट्री कैनाल जो यहाँ पे होता है प्रेजेंट इन द बॉडी कैविटी इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स। पहली बात यहाँ होता है फोर गट, मिड गट और हाइंड गट। तीन चीजें रखनी है यार, ठीक है। फोर गट मतलब पहला गट, फिर मिड गट, फिर हाइंड गट। इसने यहाँ पे दिया है, हाँ ये देखिए, इसने यहाँ पे दिया है मेसेंटेरॉन या मिड गट, एक ही बात होती है। मेसेंटेरॉन या मिड गट इसको बोलते हैं, जो बीच वाला गट होता है। फोर गट, और इसने यहाँ पे हाइंड गट दिया नहीं है। अपनी फोर के पहला वाला हम देखेंगे डायग्राम यहाँ पे, फोर गट, मिड गट एंड हाइंड गट ऑफ कॉकरोच। फोर गट, मिड गट एंड हाइंड गट ऑफ कॉकरोच हमें यहाँ पे दिख जाएगा, ये देखिए आप, ये आप देख पा रहे हैं। मानी ये हो गया फोर गट जो पहले होगा, फिर क्या होता है? मिड गट, फिर एंड पे क्या बच जाता है? जो हाइंड गट होता है। ये कॉकरोच कहाँ पे गया? कॉकरोच, कॉकरोच डाइजेस्टिव सिस्टम, ये देखिए यहाँ पे हमें दिखेगा अच्छे से, फोर गट, मिड गट एंड हाइंड गट। इसे हमें करें तीन हिस्से, ठीक है, इस लिहाज से। इसे यहाँ पे मेंशन नहीं किया बाई नेम एनसीईआरटी ने। अब देखिए, द माउथ ओपन्स इनटू स्मॉल शॉर्ट ट्यूलर फेरिंग्स। पता है कि माउथ के बाद फेरिंग्स आ जाएगी, जैसे हमें क्या होता है माउथ के बाद? यहाँ क्या होता है? ये फेरिंग्स, लीडिंग टू नैरो ट्यूबुलर पैसेज कॉल्ड इसोफेगस। फिर होती है ना फूड पाइप, उसको क्या बोलते हैं? नैरो ट्यूबुलर पैसेज, ट्यूब जैसी नैरो पतली सी पैसेज। दिस इन टर्न ओपन्स इनटू सैक लाइक स्ट्रक्चर। फिर वो जो निकल जाते हैं फेरिंग्स, देखिए ये हो गया माउथ, फिर फेरिंग्स, फिर क्या बन जाए? ये क्या है? ये इसोफेगस। फिर ये पूरा पेट जैसा जो स्टोमक होता है, यहाँ पे सैक लाइक स्ट्रक्चर क्रॉप होता है, ठीक है। यहाँ पे स्टोमक टोमक नहीं होता है। कहाँ पे? यहाँ बोलते हैं इसको क्रॉप। क्रॉप क्या होता है? बोलते हैं क्रॉप करो वीडियो को, मैं छोटा करो इसको। मतलब आप अपन इनके स्टोमक को क्रॉप किया होता है, छोटा होता है इनका स्टोमक, बोलते हैं क्रॉप, ठीक है। क्रॉप आप रख सकते हैं याद।
क्रॉप मतलब होता है अ लार्ज सैक लाइक पार्ट ऑफ फोरगट। ये फोरगट में ही होता है, ठीक है। क्रॉप लार्ज सैक लाइक पार्ट होता है, थैली जैसा होता है, थैली जैसा, सैक लाइक यानी कि सम बोरी हो। सैक लाइक पार्ट ऑफ द फोरगट दैट स्टोर्स फूड टेम्पोरेरली बिफोर इट मूव्स टू द गिजर्ड। तो यहाँ पे फूड होता है स्टोर क्या, टेम्पोरेरली। अब यहाँ पे ऐड कर सकते हैं टेम्पोरेरली। द क्रॉप इज फॉलोड बाय गिजर्ड, ठीक है, इसको बोलते हैं गिजर्ड। इसका एक और नाम होता है प्रोवेंट्रिक्यूलस। क्या होता है, प्रोवेंट्रिक्यूलस। अब जो ये गिजर्ड या प्रोवेंट्रिक्यूलस होता है, इट हैज एन आउटर लेयर ऑफ थिक सर्कुलर मसल्स। इसको जो आउटर लेयर होती है वो थिक सर्कुलर मसल से बन जाती है, ठीक है, थिक सर्कुलर मसल्स। एंड इनर क्यूटिकल फॉर्मिंग सिक्स हाईली कैटिनस। और अंदर की लेयर होती है वो बन जाती है किससे, इनर क्यूटिकल वहां पे होता है, फॉर्मिंग सिक्स हाईली काइटिनस प्लेट, जहाँ पे अंदर से बन जाते सिक्स हाईली काइटिनस, जो बन जाते हैं काइटिन से प्लेट, उनको बोलते हैं टीथ। वो अंदर से इसको होते हैं, वो टीथ क्या करते हैं, मतलब वो कहते हैं इन द फॉर्म्स ऑफ, इन द ग्राइंडिंग ऑफ फूड या इन इन द डाइजेशन ऑफ फूड करते हुए हेल्प। वो कहाँ पे होते हैं, गिजर्ड में। उसका नाम क्या होता है, प्रोवेंट्रिक्यूलस। गिजर्ड हेल्प्स इन ग्राइंडिंग द फूड पार्टिकल। सीधी सी बात है, अगर वहाँ पे क्यूटिकल अंदर से है, वहाँ पे बन जाते हैं सिक्स हाईली काइटिनस, मतलब खतरनाक मजबूत, जो बन जाते हैं काइटिन से, जैसे सेल वॉल ऑफ फंजाई बन जाता है कि नहीं, टी जैसे होते हैं अंदर से। तो gizzard helps in grinding the food particles. The entire foregut is lined by cuticle. ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा foregut जो होता है वो क्यूटिकल से लाइन किया गया होता है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ तक फोरगट ही होता है, ठीक है। कहाँ तक, इस मेजेंटेरॉन तक, यहाँ तक क्या है, फोरगट। अब होगा स्टार्ट मिडगट, फिर पता है ये हाइंड गट हो गया इधर से, इधर से क्या हाइंड गट देखिए। अब देखिए द एंटायर, अच्छा, अ रिंग ऑफ 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स कॉल्ड हेपाटिक और गैस्ट्रिक सीके इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ फोर गट एंड मिड गट। जहाँ पे फोर गट और मिड गट मिल जाते हैं, जंक्शन जहाँ पे इनका हो जाता है इस पॉइंट पे, यहाँ पे क्या होता है आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, फोर गट, और यहाँ पे क्या है, मिड गट। बीच में क्या रही है, हेपाटिक सी के, वही बोल रहा है कि इनके बीच में कुछ आ जाता है। गैस्ट्रिक सी के उनको बोलते हैं, या हेपाटिक सी के उनको बोलते हैं, ठीक है। गैस्ट्रिक सीके या हेपाटिक सीके इनको बोलते हैं। 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स, अब गिनिए इनको कितने, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, यहाँ पे सात दिए, आठ दिए यहाँ पे, या कितने, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, यहाँ पे से आठ दिए। ये 6 से 8 होते हैं ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स, इनको बोलते हैं हेपाटिक या गैस्ट्रिक सीके, इनका नाम होता है। हेपाटिक क्या, गैस्ट्रिक सीके, यहाँ देखिए ये वाला, इसको बोलते हैं हेपाटिक और गैस्ट्रिक सीके, जो कुछ बाल जैसे होते हैं, ठीक है। इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ फोरगट। इतना है ना फोरगट सारा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से क्या है, मिडगट। इसके जंक्शन पे जहाँ पे मिल जाते आप मानिए, यहाँ पे फोरगट और मिडगट जो है वो मिल जाते हैं, तो मतलब इस लेवल तक आप मान सकते हैं फोरगट, और उसके बाद क्या मानेंगे आप, हाइंड। तो उस जंक्शन पे ये हेपाटिक सीके या गैस्ट्रिक सीके होते हैं, जो कि क्या होते हैं, वो ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स होते हैं एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट। आप पता है इनका फंक्शन क्या होता है, इसने यहाँ पे शायद दिया नहीं बता। हाँ लिखा जो है इसने, विच सिक्रीट डाइजेस्टिव जूस, जो कि क्या करते हैं सिक्रीट डाइजेस्टिव जूस, कौन, हेपाटिक सी के, दे सिक्रीट व्हाट, डाइजेस्टिव जूस, या लिख सकते हैं हम डाइजेस्टिव एंजाइम्स। डाइजेस्टिव एंजाइम्स वो सिक्रीट कर देते हैं, जिससे डाइजेशन और एब्सॉर्प्शन हो जाती है फूड की। वो भी आप ऐड कर सकते हैं, जिससे डाइजेशन और एब्सॉर्प्शन ऑफ फूड हो जाती है, जिससे क्या हो जाती है, डाइजेशन, कॉमा, एब्सॉर्प्शन ऑफ फूड। तो इस हेपाटिक सीके से क्या हो जाता है, डाइजेशन हो जाती है या एब्जॉर्प्शन हो जाती है फूड की, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे थे हम, एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंगट इज प्रेजेंट अनदर रिंग ऑफ 100 to 150 येलो कलर्ड। अब देखिए, अब मिडगट है ना, ये था मिडगट, यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ से यहाँ तक क्या है, हाइंड गट, इसके बीच में जंक्शन आ जाता है। उसे क्या बोलते हो जंक्शन को, उसको बोलते हैं क्या, वो येलो कलर थिन फिलामेंटस मालफिजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स। अगर आपको याद होगा, नेफ्रीडिया इन केस ऑफ एनालिट्स करते हैं हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ स्क्रीशन, और मालफिजियन ट्यूब्यूल्स करते हैं हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ, सॉरी, एक्सक्रीशन। करते हैं कहाँ पे, इंसेक्ट्स के अंदर। मालफिजियन ट्यूब्यूल्स पढ़ा था हमने डाइवर्सिटी के अंदर। तो 100 से लेके, ये देखिए आपने, ये ट्यूब्यूल्स कुछ ऐसे 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 बाल जैसे, ये 150 से 100 से 150 तक हो सकते हैं, कितने येलो कलर होते हैं ये, ठीक है। मालफिजियन ट्यूब्यूल्स को कहा जाता है।
दे हेल्प इन द रिमूवल ऑफ व्हाट, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स फ्रॉम हीमोलिम्फ। जो हीमोलिम्फ यहाँ पे होती है, यहाँ पे ब्लड ब्लड नहीं होता है, ये बात याद रखनी चाहिए। यहाँ पे हीमोलिम्फ होता है, क्या होता है? हीमोलिम्फ। इंसेक्ट्स में हीमोलिम्फ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीमोलिम्फ। ये देखिए, तो उसी हीमोलिम्फ में जो है दे हेल्प इन रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। इनके जो खून से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको सफाई करनी होती है ना, तो वो हीमोलिम्फ उनके खून से, हीमोलिम्फ मानिए आप ब्लड लाइक फ्लूइड ऑफ कॉकरोच आप लिख सकते हैं। ब्लड लाइक फ्लूइड ऑफ कॉकरोच, ब्लड लाइक होता है, ब्लड नहीं होता है, फ्लूइड होता है अंदर से उनको, ठीक है। तो उसमें से रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स कौन करता है? मार्फिजन ट्यूब्यूल्स। द हाइंड गट इज ब्रॉडर देन मिड गट। हाइंड गट जो होता है, अगर आप देखेंगे ध्यान से यहाँ पे, ये देखिए ना हाइंड गट यहाँ पे, ये रहा, ये है ना ब्रॉडर, मोटा ज्यादा है। देन व्हाट? मिड गट बीच वाले से, ये देखिए पतला था। एंड इज डिफरेंशिएटेड इनटू, इसी हाइंड गट को हम डिफरेंशिएट कर देते हैं किस किस में? इलियम के अंदर, कॉलन के अंदर, रेक्टम के अंदर। ये हो गया इलियम, ठीक है। ये यहाँ पे दिखता ही नहीं है, एक मिनट तो साफ करता हूँ इसको। है ना, यहाँ पे ये हो गया इलियम, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये हो गया इलियम। और ये क्या हो गया? कॉलन, यहाँ से यहाँ तक। और ये क्या हो गया? रेक्टम। तो इलियम, कॉलम, रेक्टम किस में आ जाता है? शाबाश, दीज आर द पार्ट्स ऑफ, शाबाश, कौन सा गट? हाइंड गट। ठीक है, ये बात याद रखनी है। इन शॉर्ट हमने आज पढ़ा कि यहाँ पे जो हम एनाटॉमी पढ़ते हैं कॉकरोच की, वहाँ पे तीन पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है फोर गट, ऊपर का पार्ट। फिर क्या होता है? मिड गट। फिर क्या होता है? हाइंड गट। फोर गट पे आते हैं वही फेरिंग, सिल्वरी ग्लैंड भी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया सिल्वरी ग्लैंड, ये हो गया सिल्वरी रिजर्व, रिजर्वोयर, रिजर्वायर जो मतलब इसको ये कहते हैं, जिसे बोलते हैं वाटर रिजर्वायर, जो वाटर को मतलब क्या कहते हैं, स्टोर कर देता है। तो वहां पे तो इसोफेगस और क्रॉप और गिजर्ड। तो इस सारे को हम क्या बोलते हैं? शाबाश, इस सारे को बोलते हैं फोरगट। इन सारे पार्ट्स को, इतना क्या हो गया? फोरगट। ठीक है, ये कौन सी बॉडी है, ठीक है, यहाँ से निकाल रहे हैं हम इसको। उसके बाद अगर हम देखेंगे हेपाटिक सी के जब बीच में आ जाते हैं, बिटवीन फोरगट एंड व्हाट, मिडगट, ये वाला। तो मिडगट को बोलते हैं मेसेंट्रॉन, एक और नाम। वहां पे मालफिजन ट्यूब्यूल्स जंक्शन बनाते हैं उनके साथ, जब वो मिल जाते हैं किनके साथ? जब यहाँ पे मिडगट और हाइंड गट के दरमियान में जंक्शन आ जाता है, वहां पे क्या होते हैं? मालफिजन ट्यूब्यूल्स। इन शॉर्ट, याद रखना है, हेपाटिक सीके जो होते हैं वो जंक्शन बिटवीन फोर गट एंड मिड गट के बीच में क्या होता है? हेपाटिक सीके। और मिड गट और हाइंड गट के बीच में क्या होता है? मालफिजन ट्यूब्यूल्स। और जो हाइंड गट होता है, वहां पे क्या आता है? इलियम, कॉलन और रेक्टम। है ना आसान? बहुत आसान था ये चीज। इतना ही बड़ा हमने। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज एन ओपन टाइप। यहाँ पे क्या होता है? ओपन टाइप। यहाँ पे वेसल्स वगैरह, कैपिलरीज वगैरह नहीं होती है, बिल्कुल खून ओपन टाइप होता है, बिल्कुल वो बात कर देता है सेल्स को अंदर से। ब्लड वेसल्स जो यहाँ पे होती है, ब्लड वेसल्स आर पोरली डेवलप्ड, दे आर पोरली डेवलप्ड, डेवलप्ड अच्छे से वो नहीं होती है। एंड ऊपर इनटू स्पेस, वो हीमोसील के अंदर। सील का मतलब जब भी आएगा तो कैविटी मतलब होता है, जैसे सीलोम होते हैं, बॉडी कैविटी, सीलोम। तो हीमोसील का मतलब होता है ब्लड वेसल्स जो यहाँ पे होती है वो यहाँ पे पोरली डेवलप्ड होती है। तो इसीलिए यहाँ पे ओपन स्पेस में ही हीमोसील जो है, उसी में खून बह रहा होता है। हीमोसील के अंदर आप मानिए वो कैविटी जहाँ पे हीमोलिम्फ बह जाता है ना, ऊपर देखिए आप, हीमोलिम्फ जहाँ पे बह जाता है उसको बोलते हैं हीमोसील, यानी कि बॉडी कैविटी ऑफ कॉकरोच फिल्ड विद व्हाट? हीमोलिम्फ, दैट्स कॉल्ड एज हीमोसील। अच्छा, फिर यहाँ पे बोल रहा है एक और बात कि विसरल ऑर्गन्स लोकेटेड इन द हीमोसील आर बास्ड इन ब्लड, है कि नहीं? हीमोलिम्फ में जो विसरल ऑर्गन्स होते हैं वो बिल्कुल बात हो जाते हैं। दिमाग साहब बिल्कुल सान है, दिमाग सान। यहाँ मतलब होती है, मतलब कैपिलरीज के आराम से पाइप से पानी निकल जाएगा, नहीं मतलब ये निकल जाएगा हीमोलिम्फ। यहाँ पे हीमोलिम्फ बिल्कुल बात कर देता है विसरल ऑर्गन्स को, ठीक है। विसरल ऑर्गन्स का मतलब क्या हो गया? इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है। विसरल ऑर्गन्स का मतलब क्या? इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ कॉकरोच, जैसे कि डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हो गए, या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो गए, या एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हो गए, ठीक है, या नर्वस ऑर्गन्स हो गए। तो डाइजेस्टिव, रिप्रोडक्टिव, एक्सक्रीटरी, नर्वस ऑर्गन्स, इन सारे विसल ऑर्गन्स को खून मतलब जो हीमोलिम्फ है
जो ब्लड लाइक होता है कॉकरोचेस में वो फ्लूइड, वो बास कर देता है। और वो हीमोसील में होता है, आप मानिए अंदर से ऑर्गन है ना, उस सारे में जो जगह बचती है खाली उसको बोलते हैं हीमोसील, जहाँ पे खून की कैविटी होती है। हीमोसील का मतलब क्या, बॉडी कैविटी ऑफ कॉकरोच फिल्ड विद हीमोलिम्फ, ठीक है। बॉडी कैविटी होती है तो हीमोसील क्या होती है, एक बॉडी कैविटी होती है, आप लिख सकते हैं यहाँ पे, जो हीमोसीलियम को पकड़ देती है। द हीमोलिम्फ इज composed ऑफ, वो किससे बन जाता है, कलरलेस प्लाज्मा से बन जाता है, और हीमोसाइट से बन जाता है वो, ठीक है ना। हीमो हीमो आप लिखेंगे, हीमोसेल्स यानी कि हीमोसाइट से बन जाता है वो। तो ऐसे आपको याद रहेगा ये चीज़। जो हीमोलिम्फ होता है वो प्लाज्मा से बन जाता है, लेकिन वो प्लाज्मा कलरलेस होता है, और साथ में हीमोसाइट से बन जाता है। हीमोसाइट होती है वो वाली ब्लड, मतलब सेल्स, वो ब्लड सेल्स जो कहाँ पे पाई जाती है, इन द हीमोलिम्फ, ठीक है, ऑफ कॉकरोच। उसके बाद हेड ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब्यूल। जो हेड ऑफ कॉकरोच होता है उसमें क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब। यहाँ पे देखिए आप, हेड ऑफ कॉकरोच है, ठीक है। इसे यहाँ पे दिखा दी है कुछ चीजें, देखिए चैम्बर्स ऑफ हार्ट्स यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है, ये चैम्बर नहीं है, दिस आर चैम्बर्स ऑफ हार्ट्स। और यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये अदर मसल्स दिखा रहा है, ठीक है, एलरी मसल्स यहाँ पे दिखा रहा है। और यहाँ पे एंटीरियर ओर्टा जो होती है, जो मेन आर्टरी होती है, जहाँ से खून जो है पूरी बॉडी में घुस जाता है ना, पढ़ा होगा आपने ओर्टा के बारे में। मेन आर्टरी ना, जहाँ से जब ब्लड करते हैं पंप ब्लड को, जब हार्ट करते हैं पंप ब्लड को, तो ओर्टा के थ्रू जाता है वो पूरी बॉडी में हर सेल तक पहुंच जाता है, उसको होता है मेन आर्टरी बोलते हैं, ठीक है। ओर्टा हम सब पढ़ेंगे अच्छे से हार्ट में ये। एंटीरियर मतलब जो ऊपर से होती है एंटीरियर ओर्टा, ठीक है। और यहाँ पे एलरी मसल्स होती है, ठीक है। ये एलरी मसल्स क्या होती है, एलरी मसल्स, एलरी मसल्स जो होती है ये ऐसी मसल्स होती है जो कि फैन शेप्ड होती है फैन जैसी। दीज आर फैन शेप्ड मसल्स, ठीक है। अटैच टू द डोर्सल डायाफ्राम, जो डोर्सल डायाफ्राम और हार्ट को अटैच होती है एलरी मसल्स। तो ये हेल्प करती है इन द सर्कुलेशन के अंदर, आप यहाँ लिख सकते हैं इसको कि सर्कुलेशन के तौर पे, सर्कुलेशन ऑफ हीमोलिम्फ, जो कि इसमें होता है ब्लड लाइक फ्लूइड, हीमोलिम्फ, सर्कुलेशन ऑफ हीमोलिम्फ को ये उसमें हेल्प कर देती है, असिस्ट करती है हार्ट को कि पंप करो तुम ब्लड को, है ना। मानिए ये हार्ट इसके बीच में होता है, साइड से क्या होती है अदर मसल्स, ये इनको होता है सर्कुलेटरी फंक्शन, कि ये करती है असिस्ट हार्ट को कि उसे ब्लड पंप करने देती है थ्रू द हीमोसील, कि पूरी बॉडी कैविटी में पंप करना है ब्लड, उसके लिए दीज मसल्स आर हेल्पफुल, ठीक है। फिर एंटीरियर ओल्टा क्या करते हैं, उधर से निकलता है ना खून, अच्छे से जाता है पूरा कहाँ पे, पूरा बॉडी कैविटी में हीमोसील में, क्योंकि यहाँ पे वेन वगैरह नहीं होती है, ठीक है। चैम्बर्स ऑफ हार्ट्स यहाँ पे दिए दिया है, इसे बिल्कुल सिंपल दे दिया, हमें भी नहीं चाहिए कि हम थोड़ा डेप्थ में जाएंगे, हम पढ़ेंगे सिंपल सिंपल, जितना एनसीईआरटी देती है उतना काफी है। हेड ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब लाइक ट्यूब, ठीक है, लाइनिंग अलोंग मिड डॉर्सल लाइन, जो बीच वाली डॉर्सल लाइन होती है ऑफ थोरैक्स, उधर से वो लाइन कर देता है, ठीक है। ठीक हो गए जी। हमने कहा कि जो हेड ऑफ कॉकरोच है कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड मस्कुलर मस्कुलर ट्यूब, ठीक है, ऐसे मानिए आप, इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब होता है वहां पे, लाइंग अलोंग मिड डॉर्सल लाइन ऑफ थोरैक्स, जो मिड डॉर्सल लाइन होती है थोरैक्स की, ठीक है, उसके अलोंग क्या होता है ये, प्रेजेंट होता है। एंड एब्डोमेन, ठीक है, जो एब्डोमेन और थोरैक्स की जो मिड डॉर्सल लाइन होती है उसी के अलोंग जो है क्या होता है प्रेजेंट, इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब होता है। हार्ट ऑफ कॉकरोच के, अच्छा मैं बता रहा हूँ हेड, ये हार्ट लिखा है, इतना दिखता ही नहीं है मुझे शीशे से, मुझे दिखता है शीशे क्या, मुझे साफ शायद, ऐसा साफ दिखता ही नहीं है मुझे। हार्ट ऑफ कॉकरोच में बोल रहा हूँ कि क्या हेड लिखा है, समझ नहीं आ रहा है हेड क्यों बोला है इसको। ठीक, क्या हो गया, आंखों में दिख रहा है कि नहीं साफ साफ, मसला हो गया है। हार्ट ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ क्या, इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब, ठीक है, लाइक अलोंग मिड डॉर्सल लाइन ऑफ थोरैक्स। जो हार्ट होता है वो कहाँ पे होता है, मिड डॉर्सल लाइन ऑफ थोरैक्स से अलोंग को प्रेजेंट होता है, एंड एब्डोमेन। इट्स डिफरेंशिएटेड इनटू फनल शेप्ड चैम्बर्स, ठीक है, विथ ऑस्टिया ऑन, यहाँ पे फनल शेप्ड चैम्बर्स होते हैं, यहाँ बोलेंगे यहाँ पे वो होती है अदरी मसल्स यहाँ पाई जाती है, और ऑस्टिया यहाँ पे बोथ साइड्स पे होते हैं, ठीक है, विद ऑस्टिया ऑन द
बहुत सारे ऑस्टिया मतलब मानिए पोर्स वगैरह जैसे उसमें होते हैं, उसमें ना पॉरीफेरा जैसे ऑस्टिया होते हैं, तो यहाँ पे ऑस्टियास होते हैं बहुत सारे, ठीक है। स्मॉल पेड ओपनिंग्स होती है, ठीक है, present on the lateral sides of the heart. They allow hemolymph to enter the heart from the surrounding. जैसे यहाँ पे एनसीईआरटी ने लिखा नहीं है इसके बारे में, आप लिख सकते हैं कि जो ऑस्टिया होते हैं उससे क्या होता है, लिखा है शायद यहाँ पे, विद ऑस्टिया ऑन ईदर साइड, इट्स डिफरेंशिएटेड इनटू, जो हार्ट होता है वो दैट डिफरेंशिएट इनटू फनल शेप चैम्बर्स, ठीक है। जहाँ पे ऑस्टिया होती है हार्ट के साइड से प्रेजेंट ऑन ईदर साइड्स, क्योंकि जो ऑस्टिया होती है वो स्मॉल ओपनिंग्स होती है, क्या होती है, दीज आर एक्चुअली स्मॉल ओपनिंग्स, जो होती है प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड्स ऑफ द हार्ट, जो हार्ट के बिल्कुल लेटरल साइड से प्रेजेंट होती है, ऑन द लेटरल साइड्स ऑफ द हार्ट ये प्रेजेंट होती है, जो कि क्या करती है एलो, जो कि करती है एलो हीमोलिम्फ को, कि वो हार्ट के अंदर एंटर हो जाए, एंटर हार्ट के अंदर कर जाए वो हीमोलिम्फ। तो तो ऐसे ही हेल्प करते हैं इसमें ओस्टिया। ब्लड फ्रॉम साइनोसिस, जो ब्लड साइनोसिस से आ जाता है वो एंटर कर देता है किसमें, हार्ट के अंदर, थ्रू ऑस्टिया, ऑस्टिया के थ्रू घुसता है, ठीक है, एंड इज पम्प्ड एंटीरियरली टू द साइनस अगेन, फिर वापस से साइनस की ओर जो है इसको पंप कर दिया जाता है। साइनस क्या होता है, साइनस मतलब आप मानिए वो होती है स्पेस ऑफ हीमोसील फिल्ड विद हीमोलिम्फ, ऐसी स्पेस हीमोसील की, यानी कि बॉडी कैविटी ऑफ कॉकरोच की, जो फिल्ड होती है विद हीमोलिम्फ। आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ये एनसीईआरटी ने नहीं दिया, मतलब नहीं दिया इसने। आप लिखिए जो साइनोसिस होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं स्पेसेस ऑफ हीमोसील, जो बॉडी कैविटी यहाँ पे होती है, हीमोसील जो यहाँ पे होती है, उस पे जो स्पेसेस होती है, जो फिल्ड होती है किसे, विद हीमोलिम्फ, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं, साइनोसिस, ठीक है। साइनोसिस अब ये होती है बहुत सारी, वेंट्रल टॉर्सल, वो उसको आपको नहीं पढ़ना है फिलहाल। तो क्या होता है, ब्लड इन्हीं साइनोसिस से आ जाता है, मतलब साइनोसिस क्या हो गया, जहाँ पे स्पेस होती है हीमोसिल की, जिस जगह पे हीमोलिम्फ होता है वो जगह हीमोसील की, मतलब बॉडी कैविटी की। अब क्योंकि वहां पे खून होता है, अब जाहिर सी बात है वहां से खून कहाँ पहुंचेगा, हार्ट की ओर आएगा ना खून, पंप करेंगे दोबारा, तो उधरी से वो ओस्टिया के थ्रू घुसता है हार्ट तक। क्योंकि ऑस्टिया क्या होती है, वो स्मॉल पेड ओपनिंग्स होती है प्रेजेंट ऑन द लेटर साइड्स ऑफ हार्ट। यहाँ मतलब होता है वो ये वेंट्रिकल या ऑरिकल, एट्रियम वेंट्रिकल यहाँ पे नहीं होते, यहाँ पे ऑस्टिया होते हैं। तो उससे घुस जाता है खून, घुसता है कहाँ पे, हार्ट की ओर, ठीक है। फिर हार्ट से वापस घुसता है कहाँ जाएगा, जाहिर सी बात है कहाँ पे, साइनोसिस की ओर। फिर और आएगा कहाँ पे, हार्ट की ओर, और जाएगा कहाँ पे, साइनोसिस की ओर, और आएगा कहाँ पे, हार्ट साइनोसिस, हार्ट साइनोसिस, ऐसे यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। उसके बाद द रेस्पिरेटरी सिस्टम जो यहाँ पे होता है कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ ट्रेकिया, यहाँ पे ट्रेकिया होता है, जैसे इंसान में ट्रेकिया होती है, ये देखिए, इसका क्या बोलते हैं, विंड पाइप। तो वैसे यहाँ पे एक नहीं होती, हमें कितनी कितनी होती है ट्रेकिया, उतने एक ही यहाँ पे नेटवर्क प्रेजेंट है ट्रेकिया का। अगर आपको याद होगा इसको, ट्रेकियल सिस्टम हमने पढ़ लिया था पिछली बार एनिमल किंगडम के अंदर, कि वहाँ पे नेटवर्क और ट्रेकिया होते हैं। अब मानिए यहाँ पे बहुत सारी पाइप्स होती है, उनसे पहुंचते ऑक्सीजन हर सेल तक, ठीक है। तो ट्रेकिया जो होती है वो ट्यूबुलर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होती है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, नेटवर्क और ट्रेकिया जो होते हैं वो ट्यूबुलर होते हैं, ट्यूब शेप्ड होते हैं, ट्यूबुलर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं वो, ठीक है, ऑफ कॉकरोच दैट कैरी ऑक्सीजन, जो बिल्कुल लेते हैं ऑक्सीजन को सीधा टिश्यूज के अंदर डाल देते हैं। ऐसी पाइप्स जैसी होती है बहुत सारी, ठीक है। अब दे ओपन टू द आउटसाइड, आउटसाइड एक खुल जाती है थ्रू स्पाइरेकल, स्पाइरेकल्स आप मानिए फॉर एग्जांपल मैं एक कीड़ा हूं, मुझे छेद है बॉडी बहुत सारे, ठीक है। उस छेद के अंदर से क्या है, ट्रेकिया, उस ट्रेकिया के थ्रू घुस जाता है, बाहर की ओर ओपनिंग करती है स्पाइरेकल उसको बोलते हैं, ठीक है। ऐसे समझ रहे हैं ये चीज। आई थिंक वी शुड स्टार्ट आवर क्लास एट 9:30 बिकॉज इवन ईशा प्रेयर इज लेट नाउ, ठीक है। इंशाल्लाह जैसे आप बोलेंगे 9:30 स्टार्ट कर दूंगी क्लास, ठीक है। कल से क्लास होता होगा 9:30 पर, ठीक है। हमने क्या कहा, वरना क्या अब तो मसला हो जाएगा, वैसे भी अब लेट हो जाता है ना। और क्योंकि मुझे होती है क्लास, वहां से आ गई मैं परेशान हो गया, क्लास में थक जाता हूँ, क्लास सच बताऊँ मैं अपना पढ़ ही नहीं पाता हूँ। क्योंकि आप मुझे डालना बार वकार सर ने, उसने मुझे कहा क्लास दो, मेरी क्लास भी आप उसकी क्लास देनी पड़ती है, यहाँ से इंसान में पढ़ नहीं पाता है ना।
पढ़ाना इतना आसान नहीं, उच्चारण लगता है आसान, इसमें इंसान को बहुत ज़्यादा मेंटल एनर्जी लग जाती है, लेकिन मुझे पसंद है वैसे भी, मैं थकता नहीं हूँ वैसे भी, क्योंकि अच्छा लगता है। मैं अगर नहीं पढ़ाऊंगा ना दिन में, मैं चाहता अपने आप क्या, कुछ बोरिंग सा लगता है, कुछ किया ही नहीं आज, इसीलिए। तो ये जो नेटवर्क और ट्रे का यहाँ पे होता है, ये क्या करता है, इसमें से हवा घुस जाती है, घुसती है हर किसी सेल तक सीधा, ऑक्सीजन, जो ओपन हो जाते हैं थ्रू 10 पेयर्स ऑफ स्मॉल होल्स। 10 पेयर होते हैं इन्हीं ट्रैक किया कि आप पानी अंदर से ट्रैक किया, मैं आपको मिसाल दूंगा, देखिए मानिए आप, वरना ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, अगर पढ़ेंगे ना पूरे डिटेल में। अपन ये ट्रैक किया, ये ट्रैक किया, ये ट्रैक किया, ये ट्रैक किया है, अब इनका एक कॉमन चैम्बर होगा, यहाँ पे एक ओपनिंग होगी, ठीक है। ऐसे ही आप मानिए इन हजारों बहुत सारे ट्रैक किया की कुछ ना कुछ ओपनिंग होती है, कुछ छेद होते हैं, वो करीब करीब होता है, छेद होते हैं, वो होते हैं मुश्किल से 12 छेद। यहाँ मतलब लंग्स फंक्स होती है कुछ, यहाँ पे ऐसे चल जाता है मसला। 10 पेयर्स ऑफ स्मॉल होल्स यहाँ पे होते हैं, ठीक है, 10 पेयर्स ऑफ स्मॉल होल्स, उनको बोलते हैं स्पाइरिकल्स, प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड्स ऑफ बॉडी, बिल्कुल साइड से होते हो, मैं वो दिखाऊंगा अभी इसके बाद। द थिन ब्रांचिंग ट्यूब्स जो होते हैं, ठीक है, ट्रेकियल ट्यूब्स, डिवाइड हो जाते हैं ट्रेक्यूल्स के अंदर। फिर यहाँ पे ट्रेकियल ट्यूब्स होते हैं, अपन ये ट्रेकिया ना, ट्रेकिया, that gets further divided into tracheal tubes and they get further subdivided into tracheoles। अब रखिए ऐसी याद, ट्रेकिया, ट्रेकियल ट्यूब्स, ट्रेक्योल्स। अपन ये ऐसे फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ हाइपोथेटिकल डायग्राम ऐसी, ट्रेकिया, ट्रेकियल ट्यूब्स, फिर क्या है, ट्रेक्योल्स। अपन ये कुछ ऐसा होता है, ठीक है। ऊपर से फिर ये भी मिल जाएंगे बहुत सारे ऐसे ऐसे, खुलेंगे कहाँ से, स्पाइरिकल्स, वो कितने होते हैं, 12 10 से, तो 10 पेयर्स ऑफ स्मॉल होल्स, मतलब 20 होते हैं वो, 10 यहाँ से 10 यहाँ से, वो हम देखेंगे अभी वो कैसे होते हैं टू द, ठीक है, वो कहते हैं कैरी ऑक्सीजन को फ्रॉम एयर टू ऑल द पार्ट्स, ठीक है। द ओपनिंग्स ऑफ द स्पाइरिकल्स इज रेगुलेटेड बाय स्पिंक्टर्स। अपन ये स्विच जैसे होते हैं, स्पिंक्टर्स नहीं लगे, स्पिंक्टर, TER, स्पिंक्टर, ठीक है। जो ओपनिंग होती है इन स्पाइरेकल्स की, जो बाहर से खुल जाते हैं, वो उसको कहते हैं रेगुलेट, कौन, स्पिंक्टर मसल। ये क्या होती है, ये एक सर्कुलर मसल होती है, क्या होती है, इट्स जस्ट अ सर्कुलर मसल, ठीक है, प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। लेकिन यहाँ पे वो मसला, यहाँ पे ये वाला स्पिंटर नहीं है, यहाँ पे स्पिंटर कौन सा है, अपन ये सर्कुलर मसल का काम करती है, एक साथ से मसल का काम करती है, पता होती है इसको बंद कब होना है, खुलना कब है, हवा कब अंदर आने देनी है। आप मानिए स्पाइरल के भी क्या होता है बाहर, स्पिंक्टर। अब आप मानिए ऐसे ही हम आएंगे नीचे से ही, अंदर से हम आएंगे ट्रेक्यूल से, फिर ट्रेकियल ट्यूब से, फिर कहाँ आएंगे, ट्रेकिया, फिर कहाँ आएंगे स्पाइरिकल, फिर कहाँ पे आएंगे एंड पे। अब रहेंगे मेंटल डायग्राम इसकी ना। आप आएंगे पहले ऐसे ही, ट्रेक्यूल्स, फिर ट्रेकियल ट्यूब्स, फिर ट्रेकिया, फिर स्पाइरिकल्स और फिर स्पिंक्टर्स, ऐसे, ठीक है। आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, वरना हम पढ़ते हैं इसके बारे में। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस एट द ट्रेक्यूल्स, तो इन्हीं ट्रेक्यूल जैसे हमें कहाँ पे होती है एक्सचेंज ऑफ गैसें, एल्वियोलाई के अंदर,